नहीं है। चलो ये पता क्या मतलब ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो बंदा यहाँ सीखते हैं ना उसको वहाँ डिलीवर नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। जगी भाई इधर कहो यार, ये बेचारे मजदूरी करने आते हैं, ये इतनी विकसित नहीं है। आपको पूरा हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल तक देख रहे लोग। हाँ, लेकिन अब आप लोग अगर सोच ऐसी रख रहे हैं तो सबसे बढ़िया है। आज का लाइव आने का जो मेरा मकसद था, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे ऑर्चर्ड में और हमारे बराल में जो हमारे मेहमान बन के हमारे बीच आए हैं वो किसी दूसरे देश के लोग हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पड़ोसी देश नेपाल की। आज हमारे बीच नेपाल से 3 लोग आए हैं जो स्पेशली एप्पल फार्मिंग के रिगार्डिंग हमसे मिलना भी चाहते थे और शायद कुछ सीखना भी चाहते थे। और इनका वो रहा कि भाई वो शायद मुझे नेपाल भी इनवाइट कर रहे हैं कि शायद हम वहाँ जाके उनको भी कुछ सिखा सके। आज तक हम अपने प्रूनिंग ट्रेनिंग कैंप्स अपने हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर या बाकी जगह भी लगा रहे थे, मगर शायद ये पहला मौका होगा जब हम इसको अपने देश से बाहर नेपाल तक ले जाएंगे। तो हमारे बीच क्रिकेट क्रांति के जनक रोनी भाई भी मौजूद है, जिनको आप देखते होंगे अमूमन सोशल मीडिया पे। जगजीत भाई और विकी भाई हमारे साथ है, जगजीत ठाकुर जी और राजन काल्टा जी हमारे बीच है। और हमारे 3 मेहमान नेपाल से आए हैं। तो ये आपको अपना इंट्रोडक्शन और आपका स्वागत है सर यहाँ हमारे हिमाचल में और इंडिया में। आप शायद पहली बार आए होंगे। पहली बार आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे और हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आप क्यों आए, क्या मकसद था, कहाँ से आपने ये मोटिवेशन मिली आप लोगों को। तो हम नेपाल के, आपका नाम? मेरा नाम लोक दर्शन श्रेष्ठ है। मेरा जुमला एग्रो फार्म है जुमला में, नेपाल के जुमला जिला, डिस्ट्रिक्ट जुमला और कर्णाली प्रदेश बोलते हैं, वहाँ से हम आए हैं। हमने वहाँ पुराना रेड डेलिशियस पहले कश्मीर से लेकर हमने लगाया था। तो अभी आकर इटाली से हमने ये हाई डेंसिटी वाला शुरू किया है, जो अभी 4 साल हुआ हमने जुमला में शुरू किया। और कितना पौधा लगाया अभी आपने? अभी हमने 3000 पौधा लगाया है। 3000 हाई डेंसिटी का करीब 4 साल हुआ है। हाँ। हमने 3 साल से तो इसका उत्पादन हमने लेने शुरू कर लिया। इस साल हमारा करीब 15 टन उत्पादन हुआ था। तो उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो हमको उतना मालूम नहीं हुआ। ये नेपाल सरकार ने भी वैसा विज्ञ अभी तक तैयार नहीं किया है। इस वजह से हमने यूट्यूब के मार्फत से हमारा डिम्पल जी से हमारा बात हुआ। और वो एप्पल के विज्ञ भी है और हाई डेंसिटी एप्पल के लिए बहुत जानकार भी है। इसीलिए हम उनको मिलने के लिए हमने टेलीफोन वार्ता किया। तो वहाँ ने हमको टाइम दिया। तो इसी हिसाब से हम यहाँ सीखने के लिए यहाँ हम आ रहे हैं। जो हमारा देश में करीब 25 अरब का सेव चाइना से आता है, बस उसको रोकना है। इसलिए हमको टेक्नोलॉजी यहाँ इंडिया के आप ये चीज़ भी सीख सकते हैं इनसे कि भाई ये दूसरे देश को सेब को रोकने के लिए दूसरे देश में आके नई टेक्निक सीख रहे हैं। और शायद हम ये सोच भी नहीं रहे थे रोनी भाई अभी तक कि भाई हम नहीं सोचते इस वे में। तो आपके लिए सलाम है जी कि जो आप अपने देश की इकोनॉमी के लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं। शायद ये हमारे लिए भी एक सोचने का विषय रहेगा हमारे फार्मर के लिए कि भी हम भी इस तरीके से सोचें कि भी हम इतनी प्रोडक्शन पैदा करें। तो आपको भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे देश में लगभग 35 से 40 करोड़ पेटी की डिमांड रहती है बॉक्स की। और जो हम लोग अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं कश्मीर समेत तो 10 से 12 करोड़ है। तो अभी हमारी प्रोडक्शन बहुत नीचे है और हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खाने वाले बहुत है। तो हमें इसको बढ़ाने के लिए हम भी कार्यरत है इन चीज़ में, तभी हम ये प्रोग्राम चलाते हैं अपने यहाँ भी ना जी। तो और आपको हमारे देश में आके कैसा लगा? पहली बार आए आप लोग कि आप सफ़र में रोडू तक पहुँचे, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का गवर्नमेंट का जो दिया फैसिलिटी है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इतना फैसिलिटी दिए कि ऐसा विकट जगह में भी इतना फैसिलिटी है, इतना अच्छे रोड बना है। हम बहुत आराम से आ गए हैं। और हम डिम्पल जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं
कि हमारा वहाँ एक बार हमारा साथ चले, कि वहाँ के किसान लोगों को इस बात को जानकारी कराएं, क्योंकि हम रे वहाँ ऐसे विज्ञ बहुत कम है। तो आप जैसे विज्ञ लोग वहाँ कर जाएंगे तो हमको समझने में भी आसान हो जाएगा और प्रैक्टिकली हम देखने को भी हमको उससे लाभ मिलेगा। इस हिसाब से हम अभी आपने थोड़ा सा बगीचा विजिट करा, आपको कैसा लगा? आपने पहले भी वहाँ भी होने बगीचे, उसमें और इसमें कितना फर्क? बहुत हम इम्प्रेसिव हुआ है, क्योंकि यहाँ का जगह जमीन और हमारा जमीन में देखने में हमारा जमीन बहुत फ्लोट भी है, अच्छा भी है और पानी का भी फैसिलिटी है, तब भी हम वहाँ इसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जिस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर किया है, ये बहुत एक उल्लेखनीय और प्रशंसनीय काम किया है, जो हमको ये देखने से हमारा साथ में आए भाई लोग भी बहुत आकर्षित हुआ है कि ऐसे जगह में इतना बढ़िया फार्मिंग किया है, तो हम तो और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और जो यहाँ पर फॉरेनर अंग्रेज लोग आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ पर सेब कैसे पैदा हो रहा है। तो यहाँ बड़ा जो ट्रॉपिकल है हमारा, वो बड़ा टफ टेरेन है हमारे पास, तो इसमें फार्मिंग और विदाउट इरिगेशन शायद पूरे वर्ल्ड में हम ही लोग ऐसे हैं जो बिना पानी का सेब उगा रहे हैं, मौसम पर आधारित है। एक तो उदाहरण ही है, हाँ, जो बिना पानी का आप सेब पैदा कर रहे हैं, एक हमारा लिए उदाहरण ही है। हम इतना पानी होने के बाद भी हम उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं ना, इसलिए भी हमको थोड़ा आपका सहयोग और आपका सुझाव का बहुत जरूरत है। चलो जी, हमारा भी यही मकसद है कि भी हम जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं यूट्यूब या लाइव के माध्यम से, उससे आप जैसे लोगों को मोटिवेशन मिले और नई चीज़ें सीखने का आपको मौका मिले। तो अब हम विज़िट करेंगे अपने बगीचों में। तो बागवान भाइयों, आज आपने नेपाल से आए बागवान की, हॉर्टिकल्चरिस्ट की भावनाओं को सुना और एक जुनून को देखिए कि नेपाल से ये लोग सीखने रोडू तक पहुंच गए। और शायद रोनी भाई, ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो हमारे नियर बाई के गांव हैं, अभी हमारे लोग ही यहाँ तक नहीं पहुंच पाए और लोग कहाँ से कहाँ तक सीखने के लिए आ रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि भाई हमें अपने हॉर्टिकल्चर किस ओर लेना है। तो फिलहाल आज के लाइव का माध्यम सिर्फ इन लोगों से इंट्रोडक्शन लेना था हमारा, और मैं भूल गया हूँ, 2 लोग और भी हैं हमारे साथ नेपाल के। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम तिलक बुढ़थापा, घर जुमला में है, वहाँ का काम करने वाला। अच्छा, आप वहाँ के केयर टेकर है? हाँ, काम करते हैं। हाँ, यही देखते हैं। अच्छा, नमस्कार, मेरे लिए सौभाग्य है आपसे ये मुलाकात होने के लिए। अब मेरा नाम भरत बहादुर बुढ़थापा, तो मैं स्पेशली फुटबॉल एसोसिएशन का मैं डिस्ट्रिक्ट एक हमारे बीच मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये फुटबॉल के जनक है हमारे बीच। और अच्छा, हाँ, ये भी अपना वो देंगे आपको। मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और अभी वो एनफा जो नेपाल फुटबॉल संघ का हम सहायक महासचिव सेकंड चेयरमैन है। ओके। ये तो हम फुटबॉल का इतना विकास करेंगे वहाँ, जो वहाँ का मैं नेशनल टीम, नेपाल का नेशनल टीम होल्ड करके मैं सब विदेश लेके जाता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे भैया ने मेरा कहा कि भाई अब तो इतना खेलेगा बाद में क्या खाएगा, तो इसलिए तो इतना अपना फार्मिंग कर रहा, तेरा इतना ज़मीन है, तो इन्हें भैया ने मेरे को एडवाइस दिया। तो मैं अभी इसके लिए मैं भैया के साथ में आया कि वहाँ मेरा फार्मिंग हो रहा है। अभी मेरा ज़मीन पूरा खुदाई किया, सब कंप्लीट कर लिया। इसलिए मैंने भी पैसा भी इटाली में सेब के लिए, पौधे के लिए पैसा भेज दिया। तो इस साल आपने अब जब यहाँ आया, आपका ये देखा, मेरा मन तो क्या बताए, तो आपने भैया ने बोल दिया, क्योंकि हम इतना पैसा चाइना को दे रहे हैं सेब के लिए, फ्रूट्स के लिए, दुनिया भर, तो हम अपनी जगह में इतना जगह जो खाली पड़ा है, तो क्यों हम इतना प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। और अपनी हमारे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा। जी। अब इसीलिए हम इसको हम अभी कर रहे हैं। तो आपको सौभाग्य मिल गए। कभी अब भैया ने बोल दिया, हम जाकर हम बात करेंगे, आपको वहाँ बुलाएंगे, तो वहाँ का और लोग भी इनका थोड़ा भेजा खोलेगा उनका भी कि ऐसा हो रहा है। तो इससे इतना इम्प्रूव हो, मतलब इंक्लूड होगा कि पैसा भी आएगा, अच्छा भी दिखेगा, बाहर से कोई आदमी आएगा देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी काम भी होगा। बिल्कुल है ना। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात भी है। मेरा तो दिल बहुत खुश हुआ जब मैंने सोचा भी था नहीं था, तो पूछता था मेरे काम करने लड़का कहाँ गया, अरे रुडू गया, शिमला गया, हाँ कहाँ ये ऊपर वाला क्या कहता है, पीयू गया कहता था, लेकिन गया तो गया, क्या लाया, कुछ नहीं लाया, है ना। ऐसा आदमी आता है हमारा, लेकिन हमने जो सोच रख के इधर आया,
तो बहुत खुश लगा। तो ये जो आपका देख रहा हूँ इतना बगीचा, तो इतनी छोटी छोटी जगह में आपने इसका यूज कर रहा है। तो हमारा जगह जो आप जाएंगे बाद में पता चलेगा, इतना फ्लैट जगह है, इतना फ्लैट जगह है, 8,000 9,000 तक फ्लैट जगह है। इतने जमीन है, तो लेकिन खाली पड़ा है। आदमी क्या करता है, वो सीमी होता है ना, सीमी राजमा वो लगाता है, आलू लगाता है, वो मकई लगाता है, बस खत्म। उसके अलावा अब उसके अलावा तो सेब लगाने के बाद भी तो उसका अंदर तो वही तो हो सकता है ना। आपकी एल्टीट्यूड क्या है वहाँ का जुमला का? मेरा तो अभी 7,500 हम जहाँ रहते हैं फुट है। उसके बाद में मेरा जो फार्मिंग बनाया 8,000 साढ़े 8,000 के बीच में फार्मिंग हो रहा है। वो इतना हाइट है। अच्छा, इतना हाइट है आप लोगों का। लेकिन वहाँ का क्लाइमेट क्या है कि मॉइस्चर कम है वहाँ, वो बड़ा ज्यादा स्नोफॉल होता है, लेकिन ये पूरा निकाल देता, जला देता है। लेकिन आपका जो चेहरा है ना, इसमें बहुत तेजी है, यहाँ का मॉइस्चर नहीं है, आप बहुत अच्छी है ना। ये ऐसा यहाँ का हवा पानी, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना अच्छा है, लेकिन हमारा क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी स्वागत है हमारे देश में। इतने अतिथि देवो भव। दोस्त लोग मुलाकात हुआ, क्योंकि जी बड़े भैया से मुलाकात सबसे बड़ी बात है कि हमारा, अगर हम धर्म की बात करें, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म हमारे और आपके लोग हैं पूरी दुनिया में ना जी। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है हमारे हिंदू धर्म के लिए कि सेम आइडियोलॉजी के लोग। और हमारे यहाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी जो आर्मी है वो आपकी रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट। तो बड़े फक्र की बात है जी ये भी हमारे लिए ना जी, हमारे देश की जो सेवा कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं, वो आप लोगों के सैनिक है। बिल्कुल। तो क्योंकि ब्लड तो सेम है जी, बिल्कुल, जिगरा भी सेम है, जिगरा बड़ा है ना जी। तो अब मैं आपको मिलाऊंगा रोनी भाई से, वो भी कुछ विचार रखेंगे, क्योंकि मेहमान सबके है, ये सिर्फ मेरे नहीं है, हमारे देश में है। तो ये भी कुछ अपनी विचार रखेंगे आप लोगों के बीच कि इन्होंने क्या फील किया, कैसे आप जो भी। थैंक यू डिम्पल भाई। पहले तो मैं मित्र देश से आए हमारे मेहमान साथियों का यहाँ आगमन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। एप्पल क्रांति के जो जनक है श्रीमान डिम्पल पांचटा जी, इनसे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो बहुत प्रभावित हुआ है और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इनका एक ऐसा प्रभाव हमारे लोकल एप्पल ग्रोवर्स पर पड़ा है कि हर गांव का कोई ना कोई युवा हर समय इनके बगीचे में मिलता है, या ये किसी औरों के बगीचे में मिलते हैं। तो इतना जो टाइम डिवोशन इन्होंने एप्पल के लिए दिया है, एप्पल इंडस्ट्री के लिए दिया है, इनका सचमुच में इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने बड़े भाई राजन भाई का। इनका भी आपने इस वर्ष सुना होगा कि जो एप्पल सबसे महंगा एप्पल पूरे हिमाचल प्रदेश में, राजन भाई की एक पेटी रेड लव की, मुझे आंकड़ा तो याद नहीं, 6700 के करीब, 6700 के आसपास एक पेटी 6700। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे प्रेरणा के स्रोत नेपाल के लोगों को आज इस गांव में मिले हैं। मेरे साथ मेरे 2 भाई आए हैं जो मेरे जीवन के शिल्पकार हैं, और इनसे मैं अपने जीवन में बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। आज इन दोनों की रिक्वेस्ट पे इन्होंने कहा कि हम आज डिम्पल पांचटा जी के पास चलना चाहते हैं, आप कृपया उनसे समय लें। और डिम्पल पांचटा एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास 24/7 टाइम रहता है। ऐसा मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस किया मैंने कि हमने डिम्पल पांचटा जी को फ़ोन किया हो और इन्होंने हमें समय नहीं दिया हो। मैं डिम्पल पांचटा जी आपका, पूरे एप्पल ग्रोवर एसोसिएशन, पूरे समस्त जो एप्पल फार्मिंग से जुड़े लोग हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से अंत में मैं अपने मित्र देश से आए लोगों का यहाँ आगमन पर स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बोलेगे राजन भैया अभी हैं? करो यार। नहीं बोलो। क्या हो बोलना। ये हमारे पड़ोसी देश से आए नेपाल के भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है। मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे डिम्पल ने बोला कि भाई हमारे पड़ोस से भी लोग इतने नहीं आते, आप बाहर से भी आज मतलब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। आप बोलते हैं कि हमारा बिल्कुल सीधा एरिया है, आपका
मतलब आपके अच्छी तरह से प्लांट लग सकते हैं। आपने बोला हमारी आप इतनी इतनी जगह पर भी प्लांट लगा रहे हैं, आप यहाँ से सीख के जाएंगे, आपने यहाँ नई नई चीज़ें सीखी होगी। और ये जो डिम्पल पांचटा जी है ये यही फेमस नहीं है, आपके हमारे देश में ही फेमस नहीं है। आपने खुद बोला है कि यूट्यूब में देख के आपने इनको देखा, इनको फॉलो किया, फिर जाके आपने इनके बारे में रिसर्च किया होगा कि कौन ये शख्सियत है, तब जाके आप यहाँ आए हैं और आप यहाँ से सीख के जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सीख के जाइए और आप अपने देश में कुछ अच्छा करिए। धन्यवाद। थैंक यू। डिम्पल पास्ता है ना, आप सर्च करेंगे ना। हाँ, तो आज आप लोगों के बीच हमारी एक हेल्दी डिस्कशन हुई, हमने स्वागत किया अपने पड़ोसी देश से आए लोगों का। तो इसके साथ ही आज मैं इजाज़त चाहूँगा। अब हम फार्म विज़िट पे जाएंगे और दूसरा एक ट्रेडिशनली जो ऑर्चर्ड है उसमें मिक्सअप होगा सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल नई बागवानी की बातों में नए विचारों के साथ नई बातों के साथ हम फिर से आपके बीच मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।